आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डीमार्ट के बारे में। डीमार्ट के Q3 के रिजल्ट्स के बारे में। उससे पहले डीमार्ट का फ्यूचर आउटलुक क्या है, फ्यूचर व्यू क्या है, एज एन इन्वेस्टर हमें क्या सोचना चाहिए, डीमार्ट के लिए क्या प्लान करना चाहिए। आज से जब चैनल पे हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे, अराउंड 2021-22 की बात है, जब ये चैनल के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था डीमार्ट को लेकर एंड आईआरसीटीसी को लेकर। आईआरसीटीसी का तो काफ़ी एक्सक्लूसिव अपने कवरेज किया था उस टाइम, जब शेयर पे आई गेस कुछ न्यूज़ आई थी कि कितना परसेंट कुछ कट देना होगा गवर्नमेंट को। उस दिन शेयर ने एक पैनिक टॉप क्रिएट किया था, अच्छे बुल फेज में था। उस दिन का जो टॉप था क्लियर कट मेरे चैनल में पता था 2021 की आई गेस बात है। वो साल और आज ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं, वो प्राइस आया ही नहीं उस शेयर के अंदर। तो उस टाइम क्लियर कट कहा था कि जो टॉप लगा है, भले इन्वेस्टर को 30% 20% लॉस पे बेचना पड़े, चला जाएगा चलेगा, लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जो अपॉर्चुनिटी है आप मिस करने वाले हो, दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीम। बोनसेस आए उसके बाद शेयर के अंदर, लेकिन बोनस को भी आप एडजस्ट करके देख लोगे तो वो प्राइस जो हाई लगा था वो अभी तक ब्रेक नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं डीमार्ट की। सबसे पहले जो भी हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ओनली फॉर प्योर एंड प्योर एजुकेशनल पर्पस। मेरा व्यू है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है, आपका अंडरस्टैंडिंग कुछ और हो सकता है। मेरा इस पर्टिकुलर स्टॉक पे व्यू कुछ और हो सकता है। बात करें डीमार्ट की, तो डीमार्ट पे भी कुछ साल पहले 2022-2021 में एक वीडियो बनाया था, जब कहा था कि ये जो पैनिक टॉप बन रहा है डीमार्ट के अंदर, ये अच्छा सिग्नल नहीं दे रहा। अगेन कहीं ना कहीं आने वाले साइड के अंदर ये साइडवेज हो सकता है एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो पे करना पड़ सकता है डीमार्ट को, अगर आप होल्ड करोगे। एंड वही हुआ। उसके बाद अगर आप देखोगे 2024 में वो फिर से उसी प्राइस पर जाकर, अब अगर आप देखते हो तो अगेन वो नीचे के प्राइस पर आ गया है। मेजर रीज़न अगर आप डीमार्ट में देखते हो तो मेजर रीज़न ये है कि शेयर प्राइस में फॉल नहीं आया है। आपको भले दिख रहा है 5000 से शेयर प्राइस गिर के 3600 आ गई, 5500 से शेयर प्राइस गिर के 3600 आ गई। अच्छा खासा 20-30% का फॉल आ चुका है शेयर के अंदर। तो ये शेयर प्राइस फॉल नहीं तो और क्या है, शेयर प्राइस फॉल तो हुआ है। बट आज जो डीमार्ट के अंदर मेजर डेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है, अब जो शेयर प्राइस में एक मेजर डेंट आता हुआ देखने को मिल रहा है वो है वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करें, आज से मैं बात करूँ 5200 के आसपास जब शेयर प्राइस थी, 5000 के आसपास थी, जितना डीमार्ट पर शेयर अर्न कर रहा था, आज डीमार्ट उससे भी ज़्यादा अर्न कर रहा है, उससे भी ज़्यादा रेवेन्यू है। बट जो वैल्यू पहले डीमार्ट को मिल रही थी वो वैल्यू अब डीमार्ट को नहीं मिल रही। तो मेजर जो डेंट आया है शेयर प्राइस में तो आया ही आया है, उसी के साथ साथ जो मेजर डेंट आया है दैट इज़ वैल्यूएशन। जो शेयर को पी डिमांड होती थी, इसकी आज भी अगर आप एवरेज पी देखोगे लिस्टिंग के बाद से आज की भी इसकी एवरेज पी देखोगे तो दैट इज़ राउंड अबाउट 120 की इसको पी मिलती थी। एंड करंटली ये अपने लोएस्ट, लाइक लिस्टिंग हुई थी उसके बाद का ये लोएस्ट पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, राउंड अबाउट 89-90 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो जो उसको एक प्रीमियम मिलता था वो प्रीमियम इसका जा चुका है। तो इवेंचुअली मेरे हिसाब से एज एन इन्वेस्टर आपको ये देखना चाहिए कि शेयर प्राइस में तो फॉल आया है, अगर आप प्राइस टू प्राइस चेक करोगे तो शेयर प्राइस में तो फॉल आया है, बट शेयर प्राइस से ज़्यादा की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो पी है, जो इसका वैल्यूएशन है, उसमें ड्रॉप आया है। क्योंकि इवेंचुअली अगर आप देखोगे 120 का जो पी डिमांड करता था वो आज 90 के पी पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट 20% तो आपका वैल्यूएशन ही ड्रॉप हो गया है। लोगों ने आपको जो 120 के पी पे खरीदते थे अब वो खरीदना छोड़ के 90 के पी पे भी लोग कोई खरीदने को रेडी नहीं है। तो वैल्यूएशन डिमांड का गिरा है, शेयर प्राइस उसकी वजह से गिरा है, ताकि अर्निंग्स की वजह से देखोगे तो अर्निंग्स पहले से भी ज़्यादा है। ईपीएस अगर आप देखते हो तो पहले से भी ज़्यादा है, बट स्टिल वैल्यूएशन उतनी ज़्यादा नहीं है। मंडे को अगर आप देखोगे, आई गेस एक वीक पहले इसका अपडेट आया था जहाँ पे कुछ 17% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ था। तो उसको देखते हुए शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 10% ऊपर गया, ओवरसोल्ड कैटेगरी के अंदर था, तो 10% का एक जंप आता हुआ शेयर में देखने को मिला। शॉर्ट टर्म में अभी भी मैं बात करूँ तो शॉर्ट टर्म के अंदर आपको अपटिक्स आते हुए देखने को डेफिनेटली मिल सकते हैं। अभी तक तो डिमांड का रिजल्ट आया नहीं है, इट इज़ राउंड अबाउट 6 o'clock इन द इवनिंग, बट येस कुछ भी टाइम पे रिजल्ट आ सकता है। रिजल्ट आने के बाद इवेंचुअली अगर आप ये सपोर्ट एरिया देखोगे दैट इज़ अराउंड अबाउट 3500-3600 के आसपास एक अच्छा डिमांड जोन है। एंड वहाँ से बाउंस भी आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट अपने लोवेस्ट पी के पास आ चुका है। 85-86 का जो पी चल रहा है इसका अभी करंटली, वो अपना ऑल टाइम लो पी पर आ चुका है। तो वैल्यूएशन वाइज ऑल टाइम लो है। यहाँ से वैल्यूएशन के हिसाब से देखते हो तो अभी भी ये ओवर रिच्ड है, बट स्टिल जो हिस्टोरिकल वैल्यूएशन है उससे काफ़ी नीचे है। तो ख़रीदने वाले जो चाहने वाले हैं वो अभी भी खरीदेंगे। मेजर रीज़न जो वैल्यूएशन के पीछे फॉल होने का आया है दैट इज़ अगेन जो आपकी न्यू एज कंपनीज आ रही है, ब्लिंकिट हो गया, ज़ेप्टो हो गया, ऐसी जो कंपनीज़ हैं उनकी वजह से डीमार्ट को काफ़ी मेजर अपडेट जो
रेवेन्यू वाइज में बात करूँ तो उतना मेजर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जो वैल्यूएशन का जो फ़र्क पड़ रहा है वो उसी की वजह से पड़ रहा है, क्योंकि आज आप स्लोली देख रहे हो जो शिफ्ट है, डिमांड है क्विक कॉमर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ में है। जो चर्निंग हो रही है, लोगों की पर्सपेक्टिव बदल रहा है चीज़ों को खरीदने का, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डिमांड को रेवेन्यू के अंदर भी हिट करता हुआ देखने को मिलेगा। और ये डिमांड के खुद के जो मैनेजमेंट है वो खुद उसे कमिट कर रहे हैं कि येस, हमें थोड़ा सा इसको समझने में देर हुई, बट येस दे आर ऑल्सो वर्किंग। डे डिलीवरी तो उन्होंने शुरू कर दी है, सेम डे डिलीवरी, बट इवेंचुअली अभी तक वो क्विक कॉमर्स में आ नहीं पाए। एंड अगर क्विक कॉमर्स करते हैं तो इवेंचुअली जो डिमांड का जो मार्जिन इतना स्ट्रॉन्ग था इनिशियली, अगर एक बार वो क्विक कॉमर्स के अंदर घुसते हैं तो उनको उतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन नहीं मिलेगा। एंड वैल्यूएशन जो है डिमांड की वो फिर जाके कहीं ना कहीं वापस बढ़ सकती है, लेकिन उसके लिए ये है कि आपका जो अभी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होगा। आपका जो बैलेंस शीट है डिटोरिएट होगा, आपका जो मोटो है बिजनेस रन करने का वो डिटोरिएट होगा, क्योंकि प्रॉफिट से फिर कहीं ना कहीं आप एकदम बोले तो एट पार आ जाओगे एक बार के लिए तो। एंड फिर इवेंचुअली इन द लॉन्ग रन फिर आपके पास 2-3 कंपनीज रहेगी, ब्लिंकिट हो गया, डीमार्ट हो गया, ज़ेप्टो हो गया। बट उसके लिए डीमार्ट को भी फोकस करना होगा, मैनेजमेंट का कितना फोकस है, कितने जल्दी मैनेजमेंट उसको कोप अप करता है एंड कितनी बड़ी थीम बनती है वो आगे जाके, दैट विल डिसाइड कि डिमार्ट का यहाँ से फ्यूचर क्या होगा। एज एन इन्वेस्टर अगर आपके पास शेयर है, अगर मेरे पास ये शेयर है, बट एज एन डिस्क्लोजर मेरे पास ये शेयर डायरेक्टली मेरे डिमार्ट में नहीं है। येस, इनडायरेक्टली किसी म्यूचुअल फंड के थ्रू हो सकता है, बट डायरेक्टली डिमार्ट में नहीं है। अभी जो जोन है 3200 से लेके 35-3600 का एक स्ट्रॉन्ग शेयर में टेक्निकल सपोर्ट भी है, प्लस आपका जो वैल्यूएशन सपोर्ट मिल रहा है पी वाइज अगर आप देखोगे स्टिल ओवर रिच्ड। बट येस, अगर यहाँ से भी डिमांड अपना जो डे डिलीवरी से क्विक कॉमर्स पे अगर इंटर करता है या कुछ पॉजिटिव आउटलुक्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये एक अच्छा एरिया बन सकता है जहाँ पे अक्यूमुलेट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए एक ही जोन के अंदर शेयर ट्रेड कर रहा है। दैट इज़ अगेन नेगेटिव ऑल्सो कि अगर इसके बाद ये 3200 को ब्रेक करता है, बाई एनी चांस अगर 3200, 3100, 3000 ब्रेक होता है तो अगेन ये फिर एक आपको डीप करेक्शन में जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बट इवेंचुअली आई डोंट थिंक कि जो मैनेजमेंट है वो इतनी जल्दी से हार मानेगा। कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग अप्रोच, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के साथ ये कहीं ना कहीं आगे आएंगे। यस, थोड़े से स्लो है बट डेफिनेटली एज़ कम्पेयर टू ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इनकी बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ों को स्टेबलाइज कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली अगर उसी तरीके से फोकस्ड रहा तो कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन गैप था वो भी फुलफिल होता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी तक डिमांड के रिजल्ट आए नहीं है, बट इवेंचुअली रिजल्ट आई गेस शॉर्ट टर्म के अंदर पॉजिटिव ही होने वाले, जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ का अपडेट आया है। बाकी भी अगर आप देखोगे पैट भी ग्रोथ में रहेगा। मार्जिन्स देखने वाले होंगे, मार्जिन्स कैसे रहते हैं। मार्जिन्स डबल डिजिट में आते हैं, सिंगल डिजिट में आते हैं, सिंगल डिजिट में भी आते हैं, तो लाइक हायर साइड पे आते हैं या लोअर साइड पे, वो भी देखना होगा। इवेंचुअली मार्जिन का गेम है, बट शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो शेयर अच्छे सपोर्ट पे है, यहाँ से बाउंसेस आ सकते हैं। लॉन्गर रन के लिए मैनेजमेंट आउटलुक, मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्या व्यू है आगे डिमांड का क्विक कॉमर्स को लेकर, एंड क्या व्यू है इनके खुद के जो बिज़नेस मॉडल है उसको लेकर, तब जाके कहीं ना कहीं लॉन्ग रन के लिए एक डिसीजन बन सकता है। बट शॉर्टर टर्म पे सपोर्ट एरिया के आसपास है, देयर माइट बी बाउंस बैक कमिंग इन, बट इवेंचुअली रिजल्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि डिमांड की जो कमेंट्री आती है, मैनेजमेंट आउटलुक जो आता है, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट। अगर उसमें कुछ खास निकल के आता है तो डेफिनेटली आई विल क्रिएट अ वीडियो अपॉन दैट ऑल्सो। थैंक यू।